गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनूप कुमार सिंह। आज ये क्लास 9 का अगला वीडियो आप देखेंगे। जैसा कि आप पैरा नंबर 4 में देखे थे, लास्ट में आया था कि मैकेनिकल टीचर जो है कि थोड़ी देर में ही अंकों की गणना कर देता था, क्योंकि वह एक मशीन था, एक डिवाइस था, जिसके कारण कि वह अंकों की गणना आसानी से कर लेता था। और उसके आगे हम देखेंगे पैरा नंबर 5 में। नंबर 5 देखिए क्या कहता है। द inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर माना होता है निरीक्षक। हैड स्माइल्ड, मुस्कुराया। है आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने काम समाप्त कर लिया, यानी कि निरीक्षक ने काम समाप्त करने के बाद मुस्कुराया। एंड पैटेड, पैटेड माने होता है थपथपाना। पैटेड मार्जीज हेड, और वह मार्जी के सिर को थपथपाया। आगे कहता है ही सेड टू हर मदर, वह उसकी माँ से कहा। इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मिसेस जोन। यानी कि मिसेस जोन कौन है? मिसेस जोन यह मार्जी की माँ है। तो आगे वह कहता है, तो ही सेड टू हर मदर, वह उसकी माँ से कहता है, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। फॉल्ट माने होता है मिस्टेक या गलती। यह छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन। मिसेस जोन माने उसकी माँ को करा। मिसेस जोन, यह छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आगे कहते हैं, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। देखिए यह दिया है, पिछले भाग में हमने देखा था, जो कि बताया गया था कि मार्जी कुछ भाग से जो है कि वह अनहैप्पी रहती है, खुश नहीं रहती है। तो वो भाग था जिससे कि यहाँ पर आ गया है भूगोल के लिए। तो आगे वह इंस्पेक्टर कहता है, आई थिंक द जियोग्राफी, तो कहता है कि मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है कि द जियोग्राफी सेक्टर, सेक्टर माने होता है भाग या क्षेत्र, यानी भूगोल वाला क्षेत्र। वाज गियर्ड, गियर्ड मीन्स होता है किसी निश्चित स्तर पर सेट करना, किसी निश्चित स्तर पर किसी को सेट करना, मतलब एडजस्ट करना बोलते हैं। एक स्टैंडर्ड लेवल पर किसी को फिक्स करना, वहाँ पर जो है कि उसको सेट करने के लिए बोलते हैं गियर्ड। तो कह रहा है, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर, यानी मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है कि भूगोल का भाग वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, थोड़ा क्या किया गया, थोड़ा तेज उसको सेट कर दिया गया था। मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है कि भूगोल वाले भाग की गति थोड़ी अधिक रखी गई थी। आगे कहते हैं, दोज थिंग्स हैपन समटाइम, यानी ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। आई हैव स्लोड, स्लो मन होता है धीमा करना। इट अप मतलब मैंने इसको क्या किया कि औसतन 10 वर्ष के स्तर तक धीमा कर दिया है। 10 वर्ष का स्तर की इसका मीन्स होता है कि 10 वर्ष के बच्चे को अध्ययन करने के लिए उसने उस लेवल तक सेट कर दिया गया है, ताकि वह तेज़ी से न चले, ताकि बच्चे धीरे धीरे इसको पढ़ सकें। इसलिए कहा गया है, आई हैव स्लोड, स्लो मन धीमा, इट मन इसको, अप टू एन एवरेज मने औसत, एक औसत क्या है 10 ईयर लेवल, 10 वर्ष के स्तर तक मैंने औसतन इसको स्लो धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्विट सेटिस्फैक्ट्री। आगे कहते हैं, एक्चुअली में होता है वास्तव में। द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस माने होता है उसकी उन्नति, या उसकी बोलते हैं प्रगति बोलते हैं, यानी वास्तव में उसकी प्रगति, प्रगति मतलब उसकी मतलब होता है मार्जी के लिए, वास्तव में उसकी प्रगति का संपूर्ण प्रदर्शन, मतलब यहाँ दिया है ओवरऑल, मतलब वास्तव में उसकी प्रगति का ओवरऑल संपूर्ण प्रदर्शन क्या यह इज क्विट सेटिस्फैक्ट्री, क्विट माने बिल्कुल संतोषजनक है।
सेटिस्फैक्ट्री माने होता है संतोषजनक, क्विट माने होता है बिल्कुल, यानी कि वास्तव में उसके उन्नति की या उसके प्रगति की जो है कि कुल मिलाकर प्रदर्शन या संपूर्ण प्रदर्शन बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। तो क्या कर रहा है, ऑल टू साथ साथ होता है, वह आशा कर रही थी। सी हैड बीन होपिंग, मैंने आशा करना, वो आशा कर रही थी दे वुड टेक द टीचर, कि वे टीचर को पूर्ण रूप से अपने साथ ले जाएंगे। यानी कि वे अध्यापक जो था, अध्यापक मतलब जो रोबोटिक जो टीचर था, उसके लिए बोल रहा है कि वे टीचर को पूर्ण रूप से अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। दे हैड वंस, वंस माने एक बार वे लोग क्या किए थे, टॉमी के टीचर को, दे हैड वंस माने एक बार वे लोग टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर को अवे फॉर नियरली ए मंथ, लगभग एक महीने के लिए उसके अध्यापक को ले गए थे। बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर वॉज ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, कम्प्लीटली माने होता है पूर्ण रूप से, अब ब्लैंक आउट माने होता है साफ हो जाना, साफ हो गया, मतलब कि गॉड प्लेन विदाउट एनी राइटिंग, बिना किसी लिखे हुए पेपर का एकदम सादा हो जाना, एकदम वहाँ पर उस स्थान को खाली कर देना, साफ हो गया। ब्लैंक आउट मीन्स होता है साफ हो जाना। तो देखिए तो क्या कर रहे हैं, दे हैड वंस टेकन में ले जाना टॉमिस टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, यानी कि वे लोग एक बार लगभग एक महीने के लिए टॉमी के टीचर को ले गए थे। बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, इतिहास का क्षेत्र, हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, इतिहास का क्षेत्र या इतिहास का भाग पूर्ण रूप से साफ हो गया था। तो आगे क्या कर रहे हैं, सो सी हैड टू टॉमी, इसलिए वह टॉमी से कहती है वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पर वह टॉमी से पूछती है मार्जी कि जो है कि यह स्कूल के बारे, यानी कोई भी एनी वन माने कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, जैसा कि पीछे वार्तालाप भी हो रहा था। तो पैरा नंबर 6 में हम लोग आते हैं, इसको देखेंगे। तो आगे, टॉमी लुकेट एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, सुपीरियर आइज मतलब कि यहाँ पर बोलते हैं कि चालाक निगाह, यानी कि एक श्रेष्ठ आँखों से, सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ, लेकिन यहाँ पर मतलब होता है कि ज़्यादा अक्लमंद होने का भाव दिखाना। सुपीरियर आइज में तो ज़्यादा जो है कि अक्लमंद, ज़्यादा चालाक, इसको बोलते हैं ए लुक ऑफ ग्रेटर विजडम, अधिक अक्लमंद होने का भाव को व्यक्त करना। तो आगे देखिए, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो टॉमी लुकेट एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, यानी कि टॉमी ने उसको यानी मार्जी की तरफ बहुत ही विशिष्ट दृष्टि से देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, तो आगे और उसने जवाब दिया बिकॉज इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, उसको ना होता है मूर्ख। तो कहता है क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है, बुद्धू या मूर्ख, मूर्ख, क्योंकि हमारी तरह का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। तो यहाँ पर हम देख लेंगे हम लोग। तो क्या कर रहे हैं, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने तरह का स्कूल था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड, यानी कि सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पूर्व, एको माने पूर्व। यहाँ दिया लॉफ्टली, लॉफ्टली माने होता है
बड़ा बनते हुए, बड़ा बनना। और प्रोनाउंसिंग माने होता है यहाँ पे उच्चारण करना। और सेंचुरी माने होता है शताब्दी, एगो माने जो है कि पहले। केयरफुली माने विचारपूर्वक या ध्यान से। तो देखिए इसको क्या कर रहे हैं, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यानी यह क्या था, यह पुरानी तरह का स्कूल है। दैट जो करा कि दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एको, जो सैकड़ों वर्ष पहले उनके पास हुआ करता था। यानी कि यह एक पुराने प्रकार का स्कूल है जो कि उनके पास सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और वह एडेड मैंने आगे कहा, वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आगे कहता है नहीं, उसने बड़ा बनते हुए, लॉफ्टली मैंने बड़ा बनते हुए आगे कहता है कि बड़ा बनते हुए और शब्दों का सावधानीपूर्वक उच्चारण करते हुए, यहाँ भी और आगे भी दिया ही एडेट्स लॉफ्टली, यानी वह बड़ा बनते हुए और प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और शब्दों को उच्चारण ध्यानपूर्वक करते हुए आगे कहा, सेंचुरी से गो, शताब्दियों पहले। आगे मार्जी वाज हर्ट, मार्जी का हुई, आहत हुई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, यानी कि मैं नहीं जानती हूँ व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार की स्कूल। आगे मार्जी कहती है कि वेल ठीक है, मुझे नहीं पता कि उस समय उनके किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। तो मार्जी कहती है, हमारी मार्जी को ये हर्ट हुआ, उसको आहत हुआ, और कहती है ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, नहीं ठीक है, मुझे नहीं पता कि उस समय उनके किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर्स फॉर ए वाइल, देन सेड एनी वे दे हैड ए टीचर। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, वाइल मैंने एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, उसने एक क्षण के लिए, यानी कि उसके, यानी कि टॉमी के, ही सोल्जर माने कि उसके कंधे पर, टॉमी के कंधे पर किताब को क्या किया, उसके कंधे के ऊपर पुस्तक को पढ़ा, और देन सेट, और तब बोली एनीवे, फिर भी, एनीवे मतलब फिर भी, दे हैड ए टीचर, यानी कि फिर भी उनका एक शिक्षक था। यानी कि वह आगे बोलती है टॉमी से कि फिर भी उनके पास टीचर था। तो आगे श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। आगे जवाब देता है यहाँ पर टॉमी कहता है श्योर, अवश्य ही, दे हैड ए टीचर, उनके पास अध्यापक थे, बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, परंतु वह एक नियमित यानी एक सामान्य शिक्षक नहीं था। इट वॉज ए मैन, वह एक आदमी था, यानी वह एक मनुष्य था। ए मैन एक आदमी, यहाँ पर लग गया क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहाँ पर मार्जी के मन में एक सवाल आता है कि एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी शिक्षक कैसे हो सकता है, एक आदमी कैसे शिक्षक हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, आगे कहता हाँ, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। तो आगे जो है कि टॉमी जवाब देता है वेल, हाँ, वेल मीन्स यहाँ हो जाएगा हाँ में। he just told the boys and girls, माने कि वह लड़कों और लड़कियों को, थिंक माने चीज़ों को बताता है, और क्या करता है, एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क यानी उनको गृह कार्य देता है, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, तथा उनसे प्रश्न भी पूछता था। यानी कि जो अध्यापक थे, जो मनुष्य थे, वह जो कि बच्चे यानी लड़के लड़कियों को बताते थे, और उनको गृह कार्य देते थे, और उनसे सवाल भी किया करते थे। तो ये थे हमारे पैरा नंबर 6 तक आज का, और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।